किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में जो विषय लेके आए हैं चर्चा का, वो है जौ के बारे में कि जौ की नई किस्में कौन सी हैं, उसका उत्पादन किस तरह से कर सकें हम, कौन सी बढ़िया तकनीक है, ये सारी चर्चा हम करेंगे। और उसके साथ साथ मनोरंजन, दूसरे चर्चा के विषय और साथ में मौसम की बात भी करेंगे। कार्यक्रम कल कैसा कौन कौन सा रहेगा, और साथ में एक चर्चा और करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, इस बारे में। और एक भाइयों के लिए सूचना देंगे कि पशु नीलामी सूचना हिसार से है ये। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है जौ की काश्त के बारे में, जौ की जो किस्में हैं उनके बारे में। किसान भाई, हम जाना है कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है, इसकी सारी जिम्मेवारियां संभालते हुए, कोरोना से बचाव करते हुए हमने खेती करनी है, तीज त्योहार मनाने हैं, क्योंकि तीजों त्योहारों का भी समय खूब चल रहा है, बाजारों में भी खूब भीड़ है। तो इसलिए ऐसे में दूरी बना के रखें और मास्क जो है वो पहन के जरूर रखें। और ये बात कर रहे हैं जौ की। भाइयों, हम जाना है कि जौ मोटे तौर पे खाद्यान्नों का, जो खाने वाली चीजें हैं, उसकी प्रमुख फसल है। भारत में जौ का जो उपयोग है वो खाद्य है, चारा है या माल्टा के लिए किया जाता है। भारत में जहां जहां जौ हुआ है उसके मुख्य उत्पादकों की राज्यों की बात करें हम, उसमें है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इनमें जो है जौ की फसल खूब हुआ है। वही जौ की फसल को ज्यादा लाभ लेने वास्ते हमने, जैसी हमारी परिस्थितियां हो, जैसा हमारा वातावरण हो, गर्म ठंडा, तो उन सही का आकलन करके हमने उसका सही उपयोग जो है करना जरूरी हुआ है। जौ की नवीन किस्में कौन कौन सी हैं, इस पे तो हम बात करेंगे ही। एक तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये क्षेत्र कौन सा है हमारा, और दूसरा समय से बिजाई करनी है, और हमारा जो खेत है, क्षेत्र है, या हमारे जो इलाका है वो ब्राणी है, सिंचित है, किस तरह से है। तो जिस तरह से समय की बुआई की बात कर रहे हैं या ब्राणी किस्में हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो है BHS 352 छिलका रहित किस्म है, या एक है BLB 118, BHS 400 और BHS 380। ये किस्में हैं, ज्यादातर हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में इनका प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में सिंचित जो इलाके हमारे, ब्रानी भी है, सिंचित भी है, सिंचित इलाकों में हम ज्यादातर BH 902 और BH 946 इन किस्मों का जौ की प्रयोग कर रहे हैं। और ब्रानी जो इलाके हमारे, उसमें जौ की जो किस्म यदि बात करें हम, वो है RD 2624 और RD 2660। कई बार हम लवणीय जो अक्षारीय भूमि है उसमें भी जौ की खेती कर ले हैं, उसमें हमने NDB 1173 और RD 2794 इन किस्मों का प्रयोग जो है करना है। माल्टा किस्म का जो जौ है उसको हम DWRUB 52
RD 2068, DWRB 92, DWRB 101 इन किस्मों का प्रयोग कर सका है। कई बार देरी की बात करा है तो देरी में हम DWRB 73, DWRUB 64 इन किस्मों का प्रयोग जो है हमें करना चाहिए। तो इसी तरह से जो उसको खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करना है, क्योंकि जो कि उन्नत उत्पादन के लिए किसान भाई को अच्छी गुणवत्ता वाले जो प्रमाणिक बीज हैं उनका प्रयोग करना है और उनकी शुद्धता सही होनी चाहिए, 100% शुद्ध हो बीज, और जो अंकुरण की क्षमता है भाइयों वो ज्यादा हो। बीज में जो दूसरे फसलें हैं, शाक हैं, उनकी मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरा बीज हो। बिजाई से पहले यदि हम जौ के बीज को उपचारित कर देंगे बावास्टिन या बीटावैक्स 2 ग्राम से, तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने उसको उपचारित करना है और फिर बिजाई जो है, जो अपने यंत्र हैं, आजकल संयंत्र हैं, उनसे अच्छी प्रकार से सफाई कर लें और उससे फिर बिजाई हम करें। इसी प्रकार से घास फूस हो रहा हो खेत में, खरपतवार नियंत्रण हाथ से कर सका है, निलाई गुड़ाई कर सका है, और ज्यादा यदि हो रहा हो भाइयों तो फिर हमने फिर खाद दवा डालनी पड़ेगी। और छोटे मोटे जो की दूसरी प्रजाति हो रही हो, कोई शाक शूक आ गया हो छोटा मोटा, तो उसको हाथ से हमने निकालना है और जड़ समेत निकालना है भाई उसको, और उसको उखाड़ के कहीं दबा दें, नष्ट कर दें इसको। तो इस तरह से जौ की हमने जो है वो रखनी है। और कटाई के वक्त जौ की जो फसल है उसको पकड़ने पर कंबाइन से, हार्वेस्टर कंबाइन हुआ उससे या हाथ से कटाई कर सका है। पर इस बात का वायु ध्यान रखा कि हमने जब फसल की कटाई करनी है तो उसको बिल्कुल ज्यादा ना पकड़ दे। यदि ज्यादा पक गई है तो बालियां टूटकर नीचे गिरने, खेत में गिरना शुरू हो जाएंगी। तो कटाई जो है उसके ऐसे हिसाब से करें कि जो हमारी फसल है वो नीचे टूट के ना गिरे, बालियां उसके नीचे ना गिरे। कटाई के बाद हम जाना है कि फिर फसल को हम बेच सका है या गोदामों में रख सका है, उसमें नमी की मात्रा सुरक्षित होगी तो भंडारण कर रहा है। नमी ज्यादा हो तो फिर ध्यान रखना है, क्योंकि ये संवेदनशील है और जो है हमारा, हमने तो रखा था फायदे वास्ता, लेकिन नुकसान हो सका है। तो इस तरह से ये गोदामों की बात भी हमने करनी है, गोदाम भी साफ सुथरे हो तभी हमने इसका वो करना है। तो हमने बात की है कि बीज का जो उपचार है उसका करना है और उसको फिर बिजाई वास्ते बोना है। और इसी तरह बीज की मात्रा 1 किले में, यदि जौ की बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 40-45 किलोग्राम बीज 1 किले वास्ते काफी रहा है। लाइन से के मध्य में दूरी कितनी रखनी है? लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, या जो माल्ट जो है उसकी कम रखनी पड़ा है, उसकी लगभग 18-20 सेंटीमीटर रखनी पड़ा है। और इसमें खाद की हम बात करें भाइयों तो नाइट्रोजन जो खाद है इसमें 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास जो है 20 किलोग्राम डाल दें। इसके बाद जो नाइट्रोजन की मात्रा तो हम 2 से 3 हिस्सों में डालते हैं, उसको डाल दें। उसको 3 हिस्से बना लें। शुरू में जब हमने बिजाई करी, फिर 1-2 पानी के बाद, और फिर उसके बाद 1 पानी के बाद। और इसी तरह सिंचाई की बात है भाई, सिंचाई यदि करनी है, बुआई जब करी तो उसके लगभग 1 महीने बाद, यानी कि 30 से 35 दिन के बाद। दूसरी सिंचाई की बात करें तो बुआई के लगभग 65 से 70 दिन के बाद। और तीसरी सिंचाई जौ की फसल में हमने करनी है भाइयों तो वो है 90 से 95 दिन के बाद। तो इस तरह से इसका भी हमने सिंचाई का भी ध्यान रखना है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें, इसमें एक तो चौड़ी पत्ती वाले हुए हैं खरपतवार और संकरी पत्ती वाले हुए दूसरे। तो इनको दोनों को हम, जैसे चौड़ी पत्ती वाले हैं इसमें हम 2,4-D का प्रयोग कर रहे हैं। 500 ग्राम दवा ले लें, मेटसेल्यूरोन 8 ग्राम या 2,4-D 500 ग्राम। इसी तरह से संकरी पत्ती वाले हैं, पीनाक्वाल सॉलिड 400 ग्राम दवा ले लें और इसको लगभग 200 लीटर पानी के घोल में मिला करके इसमें जो हम छिड़काव करते हैं। थोड़े बहुते घास फूस हो, खरपतवार हो भाइयों तो हम इनको हाथ से निकाल दें या फिर निलाई गुड़ाई कर दें। कई बार इनमें पीला रतुआ है, चेपा है, माहू है, इनका भी अंदेशा बना रहा है। यदि ऐसा लगा है तो रोगोर हम 2 मिलीलीटर जो है
लगभग 300 लीटर का घोल बना लेंगे और उसमें छिड़काव कर देंगे खेत पे। इसी तरह कटाई की विधि कंबाइन से करनी है, हार्वेस्टर से, या हाथ से भी कर सका है, परंतु हमने बात करी थी कि ज्यादा फसल पकड़नी नहीं चाहिए, तब हम कटाई करेंगे तो वो जो है बढ़िया रहेगी। इस तरह से भंडारण की बात करी थी कि जो भंडारण हमने जौ की फसल का तब करना है तब उसमें जो नमी है वो सही रहे, ताकि हमारा जौ जो है आगे खराब ना हो। और ये भाइयों अगली चर्चा करने से पहले सुनवा दें भैया ना यू लोकगीत। हाजी हरदम रखे नाराई पकड़ो घरे की। हाजी हाजी हरदम रखे नाराई पकड़ो घरे की। पर इसी छाया हो सादर की हो, पर इसी छाया हो सादर की न काम करद मन चाया। जैसी रही भावना वैसा ही बताया। उत्तम नौकरी उत्तम खेती मध्यम व्यापार बताया। जैसी रही भावना वैसा ही बताया। व्यापार में लोग करे से धन के लालच में फंस के धन ही आई मौत मारे से। धन के लालच में फंस के धन आई मौत मारे से। पर वे परिया तेनु जरे से हो, चले धन माया। जैसी रही भावना वैसा ही बताया। उत्तम नौकरी उत्तम खेती मध्यम व्यापार बताया। जैसी रही भावना वैसा ही बताया। कमाई हरदम रहे साथ में, मेहनत में हो सब्र शांति न शन से रह गाती में। मेहनत में हो सब्र शांति न शन से रह गाती में। हर शिक्षा नीति और संस्कृति का हो, शिक्षा नीति
कृषि आधार जताया, जिसकी जैसी रही भावना वैसा ही बताया। उत्तम नौकरी उत्तम खेती मध्यम व्यापार बताया, जिसकी जैसी रही भावना वैसा ही। मेहनत में हो सब्र शांति न संशय रहगाती में, मेहनत में हो सब्र शांति न संशय रहगाती में। और शिक्षा नीति और संस्कृति का हो, शिक्षा नीति और संस्कृति का कृषि आधार जताया, जिसकी जैसी रही भावना वैसा ही बताया। उत्तम नौकरी उत्तम खेती मध्यम व्यापार बताया, जिसकी जैसी रही भावना वैसा ही बताया, जिसकी जैसी रही भावना वैसा ही बताया। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत खानदानी सरपंच फिल्म से। और भाइयों ईब एक जरूरी सूचना भाइयों दे दें, पशु नीलामी सूचना। यह सूचना जो है हमारे को हिसार से प्राप्त हुई है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के पशुधन फार्म में देसी व संकर नस्ल की गायों, बच्चियों व सांडों की नीलामी 10/11/2020 को यानी कि 10 नवंबर को प्रातः 10 बजे की जाएगी। सभी इच्छुक व्यक्ति समय पर पहुंचकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि जो व्यक्ति बोली पर पशु खरीदने का इच्छुक होगा उसे सिक्योरिटी राशि के साथ आधार कार्ड की फोटो भी जमा करानी होगी। यानी भैया सिक्योरिटी राशि तो जमा करनी है, उसके साथ हमारे पास आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो जमा करवानी है, जो अति आवश्यक है। इसके बिना किसी भी व्यक्ति को बोली परिसर में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। नीलामी स्थल पर मास्क और सामाजिक दूरी का उपयोग अनिवार्य है। इससे ज्यादा विस्तृत जानकारी वास्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.luvas.edu.in पर उपलब्ध है। इससे हम ज्यादा जो है जानकारी ले सका है। वेबसाइट एक बार फिर सुन लेंगे, www.luvas यानी कि luvas.edu.in पर उपलब्ध है। और विभागाध्यक्ष जो है डॉक्टर AS यादव हैं। और जो दूरभाष की हम बात करें उसकी, तो वो दूरभाष है वहां का 01662256119। दोबारा सुन लेंगे 01662256119। सूचना समाप्त हुई। तो भाइयों हम उसमें जो है भाग ले सका है। और इब मौसम की बात कर रहे हैं कि मौसम में अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। आगे भी मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। और कल भाइयों किसानवाणी कार्यक्रम में जो हम विषय लेके आएंगे, पहला एक विषय की चर्चा करेंगे, वो है चंद्रसूर की बिजाई। इस बारे में चर्चा करेंगे। और एक चर्चा का विषय है अगला, आज की नसीहत, मिट्टी परीक्षण का महत्व। इन विषयों की जो चर्चा है भैया हम कल किसानवाणी कार्यक्रम में करने वाले हैं। और ईब भाई हमने बात करी थी जैसे
कि पहले तो हम जौ की काश्त की चर्चा करेंगे और जो दूसरा विषय हमारा वो तो सूचना तो देंगे ही नीलामी, पशु नीलामी के साथ में दूसरा जो विषय है हमारा चर्चा का वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। हम जाना है भाइयों कि जो हमारी सरकार है वो किसान भाइयों वास्ते बहुत सी योजनाएं बना रही है ताकि उनकी आमदन जो है दुगनी हो जाए। एक आत्मनिर्भर भारत हमारा एक अभियान चला हुआ है, उसमें वैसे तो पूरे भारत को काम दिया गया है भी सभी के लिए, कुछ न कुछ व्यापारी के लिए, किसान के लिए, दुकानदार के लिए, मजदूर के लिए, सब कुछ न कोई योजना है। इसी के अंतर्गत बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम भी किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, यानी कि उससे किसानों का सम्मान जो है बढ़ जाए। केंद्र सरकार की वही योजना है और प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी जो शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस योजना से जो अपने देश के करोड़ों किसानों को लाभ हुआ, बहुत अच्छी योजना है। और इसके साथ साथ इसमें 6,000 रुपए वार्षिक किसानों को दिए जाते हैं और वो 3 बार बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। और इसमें एक बात और विशेष है भाइयों कि ये जो राशि किसानों को दी जाती है 6,000 रुपए वार्षिक 3 बराबर किस्तों में, ये सीधे जो है किसानों के खाते में डाली जाती है। इसमें बीच में कोई किसी प्रकार का बिचौलियापन लगा ले या कोई ज्यादा माथापीची किसान भाई को नहीं करनी पड़ती, पर उसको साथ में रजिस्ट्रेशन तो जरूर करना पड़ेगा। ये जो किस्तें जो देती है सरकार, ये पहली जो किस्त का जो समय अवधि लगभग है 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, और जो दूसरी किस्त है वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, और तीसरी किस्त है 1 अगस्त से 30 नवंबर के तक। यानी कि इस बीच में किसान भाइयों को तीनों जो किस्तें हैं वो उनके खाते में डल जाए और बराबर जो है मात्रा इनकी रवा है। टोटल जो राशि है वो 6,000 रुपए है। 3 किस्तों का अर्थ क्या है कि 2,000 रुपए एक किस्त के रूप में, 2,000 फिर 2,000 फिर 2,000 इस तरह से। तो किसान भाई को इस योजना में जो है रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हुआ है और जो हमारे खेती से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, वहां पर भी हम उसकी जानकारी जो है किसान भाई जाकर ले सकता है और किसान खुद भी इसका रजिस्ट्रेशन जो है कर सका है। इसमें रजिस्ट्रेशन वास्ते हमने हेल्पलाइन भी एक है, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर है 155261। इस पे हेल्प ले सका है, किसान भाई पूछ सका है, सारी जानकारी ले सका है। 155261 और एक मोबाइल नंबर है वो फ्री है, वो है 1800-1155-266। यानी कि मोबाइल जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिसना है किसानों वास्ते 1800-1155-266। इस पे भी हम कॉल कर सका है और जानकारी ले सका है। इसी तरह से मेल आईडी नंबर है pmkisan@government.in। एक बार फिर सुन लें भाइयों, मेल आईडी है pmkisan@gov यानी government.in। तो इस मेल आईडी पे भी हम उसको डाल सका है। तो आत्मनिर्भर भारत या किसानों की आय दुगुनी करने की तरफ ये कदम है। तो इस पे भाई जो है बहुत से किसान भाई ने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और वो इसका लाभ खूब ले रहे हैं। और यदि कोई किसान भाई दुर्भाग्यवश रह गया हो
तो वो अभी भी इस पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है करवा सका है। और रजिस्ट्रेशन करवाने वास्ते वो जो कागज पत्तर उसमें जरूरत है वो कागज पत्तर उसमें दे देते हैं। मुख्य रूप से जो अपने जिम्मेदारा खाता है उसकी नकल और आधार, आपका आईडी नंबर, ये सारी चीजें उसमें अपलोड हो जाएंगी और हम जो है कोई भी किसान भाई जो है इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का जो है लाभ ले सका है। और भाइयों ईब कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्ति की ओर है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों लेवा इजाजत। कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।